हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, विच मीन्स आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग नहीं ली है, स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू न्यूजीलैंड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़, आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड में फरवरी के मंथ में साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से नॉर्थ आइलैंड में जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें बहुत सारा डैमेज हुआ है। तो उसी वेदर रिलेटेड इवेंट से कंट्री को रिकवर करवाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक कैटेगरी का वीज़ा निकाला है, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी वीज़ा। ठीक है, ये वीज़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे बढ़िया बात इस वीज़ा के बारे में ये है कि अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली हमें पता रहता है कि बाकी वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं आइल्स का एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है, तो इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कम्युनिकेट, अपना मैसेज आप कन्वे कर पाते हैं, दूसरे की बात समझ पाते हैं इंग्लिश में, तो दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, उसके बाद इस वीज़ा को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, विच मीन्स इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सिर्फ 7 डेज़ का बताया है गवर्नमेंट ने। 7 डेज़ के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ठीक है, और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको ज़ीरो कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये सारी इसकी जो कॉस्टिंग है $700 इसकी कॉस्ट लगेगी, पर वो जो कॉस्ट है वो आपका एम्प्लॉयर ही बेयर करेगा, आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना। और अगर आप फ्रेशर हो या 5th पास हो, 8th पास हो, 10th पास हो, फिर भी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे बिकॉज ये एक स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा है, तो इसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ आपके साथ, शायद आपको उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। जब यहाँ पर साइक्लोन आया था, बहुत सारे घर जो हैं हमारे आसपास इम्पैक्ट हुए थे। टचवुड हमारे घर में पानी नहीं आया, पर बाकी बहुत सारे ऐसे घर थे जिनके घरों के अंदर पानी आ गया। पानी आने की वजह से उनके घरों का फर्नीचर सारा डैमेज हो गया। तो अब यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर आपको मतलब फॉलो करने पड़ते हैं वो स्टेप्स। जैसे घर के अगर फर्नीचर को आपने डिस्पोज ऑफ करना है या कोई घर की हैवी आइटम्स को डिस्पोज ऑफ करना है, तो डंपिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर ये हैवी आइटम्स जाती हैं। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, बिन को कॉल करते हैं, बिन के अंदर सारा सामान जो भी हैवी सामान होता है वो डंप कर देते हैं, घर के बाहर रख देते हैं, उनकी एक ट्रक आता है और वो ले जाता है। बट आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेबर की शॉर्टेज चल रही है, तो कोई भी जो उनके डंपिंग स्टेशंस की तरफ से कोई भी घर में नहीं आ रहा था सामान उठाने। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहाँ पर खुद से जाना शुरू कर दिया, क्योंकि सामान तो डिस्पोज ऑफ करना था। अगर बारिशें लगी हुई हैं तो सामान अगर गीला हो गया तो और प्रॉब्लम है, अगर वो फैल गया तो घर के अंदर दोबारा से आ सकता है। तो फिर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बताया, न्यूज़ में भी ये आ रहा था, लोगों ने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इतनी लंबी लंबी क्यूज़ थी कि वहाँ पर उनको एंटरटेन करने के लिए कोई नहीं था। तो उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि स्किल शॉर्टेज चल रही थी, वहाँ पर बहुत कम स्टाफ था जो कि वो सारा लोगों की क्यू को हैंडल कर सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर कितनी शॉर्टेज चल रही है एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की, जिसकी वजह ने उन्होंने एक रिकवरी वीज़ा उनको निकालना पड़ा। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि रिकवरी वीज़ा के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसके लिए सबसे पहले एक ही कंडीशन है कि आपको जॉब ऑफ़र आपके हाथ में होनी चाहिए। तो आपको फिर से जॉब्स जो हैं वो अप्लाई करनी है। आपको पता है जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, मैंने पहले ही अपनी वीडियोज़ में बता रखा है। आप seek.co.nz पे जा सकते हैं, trade.co.nz पे जा सकते हैं, या इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो आपका जो आपको एम्प्लॉयर जो है वो कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये रिकवरी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। इस रिकवरी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको एक INZ फॉर्म, एम्प्लॉयर सप्लीमेंट्री फॉर्म है, वो एक मैंडेटरी फॉर्म है जो कि आपके अपने एम्प्लॉयर को देना है। वो पूरा वो फिल करेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे ये वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो आप इनकी immigration.govt.nz पे जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। आप बस आपको लिखना है रिकवरी वीज़ा
और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बस उसके बाद आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वाले अपलोड करेंगे, कोई पासपोर्ट की कॉपी, कोई डिग्री, डिप्लोमा, जो भी मतलब उनकी रिक्वायर्ड होंगी, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। जैसे आपका वीज़ा आ जाएगा आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इस रिकवरी वीज़ा के अंदर कौन कौन से रोल्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रिकवरी वीज़ा के लिए जैसे आपको ऐसा रोल मिल सकता है कि आपने इमरजेंसी रिस्पांस प्रोवाइड करना है, इमीडिएट कुछ क्लीन अप का काम है वो देखना है, रिस्क और लॉस असेसमेंट करनी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई काम है, बिल्डिंग, हाउसिंग स्टेबलाइजेशन या रिपेयर के अकॉर्डिंग कोई काम है, या फिर वर्क दैट डायरेक्टली सपोर्ट द रिकवरी, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग रेलेवेंट मटेरियल फॉर रोड रीबिल्ड और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, कोई ट्रक ड्राइवर का काम है या रोड बनाने के रिलेटेड कोई भी काम है। तो ऐसे रोल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और ऐसे रोल्स पे आपको जो है जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे बताइए आपका कैसा जा रहा है, और मैं फिर से आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।